नमस्कार, वेलकम टू अफेयर्स 211। मैं हूं पीयूष मिश्रा। नाउ आज हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे कि जो गाजा का पीस प्लान है उसके लिए क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं इजराइल में, देन वो जाएंगे इजिप्ट में, जहां पे वो अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ मिलके को होस्ट करेंगे समिट को, जहां पे 20 से ज़्यादा वर्ल्ड लीडर्स के भी आने की उम्मीद है। तो अगर आपको पूरी तरह समझना है कि गाजा पीस प्लान क्या है और ट्रंप का 20 पॉइंट प्लान क्या था, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बाय द वे, इस वीडियो को अभी किसी ने नहीं देखा, 15 से 16 व्यूज़ ही आए हैं, बट आप इसको देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं सो दैट आपको इस तरह की वीडियोस जो मैं बनाता हूँ उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाउ अब हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सऊदी अरेबिया है जो कि मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है, और इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो वॉर है कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए, सो दैट ये क्या है कि फिर इसराइल को रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या है जो आईमेक कॉरिडोर है जो कि इस तरह से जाने वाला है उस पर भी आगे काम चालू हो सके। और ये क्या है कि बहुत ही प्रॉफिटेबल डील होगी सऊदी अरेबिया के लिए। बट ये क्या, इसराइल और हमास की जो वॉर है वो इसके लिए एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इजिप्ट की, तो इजिप्ट के लिए भी ये वॉर ख़त्म होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इजिप्ट की एक बहुत बड़ी बॉर्डर मिलती है किसके साथ, इसराइल के साथ, और यहाँ से बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स होने लगता है इजिप्ट में। और इजिप्ट भी इस चीज़ को नहीं चाहता, कोई भी कंट्रीज नहीं चाहता कि उसके ऊपर अननेसेसरी पॉपुलेशन लोड पड़े। तो यहाँ पे ये कंडीशन है इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के लिए। देन अगर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या है कि बेंजामिन नेतन्याहू वेलकम कर रहे हैं इसराइल में। और ये ट्रंप क्या है एड्रेस करेंगे इसराइल की पार्लियामेंट को। और ये एड्रेस इसलिए होगा क्योंकि अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ आई है कि जो हॉस्टेजेस बने हुए थे उनको भी छोड़ा गया है, जो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे ट्रंप क्या है इसराइल के उसको करने वाले हैं पार्लियामेंट को एड्रेस। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसराइल ने भी ये जो चीट कोड होता है वो क्रैक कर लिया है कि हाउ टू मेक ट्रंप हैप्पी। तो यहाँ पे इनकी तारीफ करते रहिए एंड ट्रंप विल बी लाइक यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा है कि ट्रंप का जो नाम है विल बी कार्व आउट इन लेगेसी ऑफ इसराइल। तो इसराइल की लेगेसी में ट्रंप का नाम अमर रहेगा, क्योंकि इन्होंने क्या है इस तरह की डील क्रैक करवाई है किसको, इसराइल को, जिससे क्या है कि ये वॉर ख़त्म हो पाई है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि जो जिंदा लोग बचे हुए थे, 20 हॉस्टेजेस जो बना रखे थे हमास ने, वो वापस आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उनकी इमेजेस हैं। देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिली है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनको क्या है इनविटेशन आया हुआ था इस समिट के लिए, बट इन्होंने क्या है कि इसको स्किप कर दिया है, और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते इसमें। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनके जगह पे जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो जाएंगे। बट और अगर आपको यहाँ पे देखना है कि इसमें कौन कौन आ रहा है तो मैंने ये पूरी लिस्ट लगा दी है। और अगर इसमें मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डोनाल्ड ट्रंप है, बिकॉज ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उसके अलावा और भी लीडर आने वाले हैं, जैसे यूके के प्राइम मिनिस्टर हो गए केयर स्टारमर, जॉर्जिया मिलोनी, ठीक है। एंड देन उसके बाद अलग अलग देशों के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है कीर्ति वर्धन सिंह, ये क्या है इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये हुई कि एस जयशंकर जी भी जा सकते थे, बट इन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट या इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो जाएंगे। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन होता है, तो ये आप कह सकते हैं कि जो एस जयशंकर हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, उनके नीचे आते हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है इस समय भारत में 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, जिनमें से एक हमारे कीर्ति वर्धन सिंह जी हैं जो यहाँ पे क्या है इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। और आप देखेंगे कि इसको डीडी न्यूज़ ने भी कवर किया था कि वो क्या है कायरो में, जो कि इजिप्ट में आता है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और ये शर्मल शेख में जो कि सबमिट होने वाला है उसको भी अटेंड करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी तक का अगर मैं आपको हाल बताऊं तो क्या है कि जो अक्टूबर 7 2023 को हमास ने किया था, जिसको आप बेसिकली देखें तो 2 साल बीत गए अभी कुछ दिन पहले ही, वहाँ पे अब तक 1200 इजरायलीज मारे जा चुके हैं। तो इसराइल के लिए 1200 नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बिकॉज इनकी टोटल पॉपुलेशन ही कुछ लाख है, शायद 96 लाख के आसपास है। बट क्या है कि एक भी जान जाती है तो वो अच्छी बात नहीं है। और अगर पैलेस्टीनियन की बात करें तो इनको बहुत ही ज़्यादा, मतलब रिसेंट टाइम में इतना लॉस किसी भी कंट्री को नहीं हुआ है जितना पैलेस्तीन को हुआ है, बिकॉज इनके क्या है कि ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में तकरीबन 66,000 लोग मारे जा चुके हैं, जो कि एक बहुत ही ह्यूज नंबर है। इतनी जाने नहीं जानी चाहिए। आज के हम अगर बात करें 21st सेंचुरी की,
तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रेन रखने की कोशिश करना चाहिए और सॉल्यूशन देखने चाहिए, बिकॉज अगर 66 हज़ार लोग ऐसे मारे जाएंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे अगर आप बोलें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर हम लोग यहाँ पे माने तो जो माल न्यूट्रिशन लेवल है गाजा में वो अलार्मिंग रेट पे पहुँच चुका है और बहुत सारी एक्स्ट्रा जानें भी जा सकती हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं, बट यहाँ पे अगर आप कहें तो तेल अवीव में थोड़ा सा मतलब अच्छा माहौल है, बिकॉज जो लोग हैं वो वापस आ चुके हैं। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी मैं उस पर वीडियोस लाता रहूँगा। Thank you. Do subscribe Affairs 211, and as always I say, may the God bless you all.